जिनका आप नाम ले? वो तो यहाँ पर मिले नहीं है, क्योंकि हम लोग भी गए थे बात करने के लिए, वो घर पर नहीं मिले। और कोशिश कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट करने की, क्या क्या आपकी लड़ाई है, क्या आपका वो है। और देखिए, सबसे बड़ी गलती मैं बनाने वाले की समझता हूँ। जब ये बन रही थी, ये पुलिस को भी मालूम है, डीडीए को भी मालूम है, कॉर्पोरेशन को भी मालूम है, उस वक्त क्यों आगाह नहीं किया गया। बैक साइड से तोड़ दिया है। इंटीरियर का इतना काम हुआ था, बहुत नुकसान हुआ। और भी दुकानें थी, बेसमेंट में 15 दुकानें थी। वजह बताइए आपको तोड़ने की, बिल्डिंग के क्यों तोड़ रहे हैं? किसी ने नोटिस आया हुआ था, कंप्लेंट की थी, किसने की थी नहीं की थी ये नहीं पता। पब्लिक इतनी परेशान है कि अब हम तो यही कहते हैं कि सब लोग एक साथ आए, एकजुट बने, और जितनी स्टे लेने वाले हैं इनके घरों में जा जाके मारे, इन्हें बाहर निकाले। और पुलिस को, प्रशासन को भी चाहिए, जो उपेंद्र यादव ने किया था, वो यहाँ के एसएचओ माननीय एसएचओ यादव जी भी यही काम करें कि इन्हें बुलाएं और इनकी टांगे तोड़ें। बहुत अफसोस है। ईद का समय कुछ सर, ईद का बस कुर्बानी हमें बना दी, बस कुर्बानी, यानी कि हम कुर्बान हो गए बिल्डिंग पे। क्या यहाँ हमारी ईद मनेगी? हमारी पर्चा ही तो चिपकाना है, लिख के उसमें करना कुछ ना। इलीगल कंडीशन हो रहा है, और रात को सुबह आएगा तो आदमी देखेगा पर्चा चिपका हुआ है जी, तो कौन आदमी डर जाएगा। या फिर वो आप उनके जो वे हैं चेले चपाटे, उनसे वो खुद भी बात नहीं करते, वो चेले चपाटों से कहते हैं इनसे बात कर लो। दोस्तों मैं अभी मौजूद हूँ मुरादी रोड के जस्ट बैक साइड, जो कब्रिस्तान है। 3 बिल्डिंगें कल डेमोलिश की गई है, जिनमें से एक बिल्डिंग मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, पीछे की साइड से। ये देखिए पीछे, आप देख सकते हैं यहाँ पर 22 फैमिलीज रहती थी, लेकिन सबको खाली करा दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर सामान इकट्ठा किया गया है। यहाँ देखिए बेड है, सोफ़ा सेट है, फ्रिज है और कूलर है, जो भी है यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बाहर आए हुए हैं लोग, इतने मजबूर हैं, पूरा घर खाली करा दिया गया है और ऊपर से डेमोलिश किया गया है और आज नीचे भी कर दिया गया है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, इधर कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा करीब आए। वो देखिए, वो पीछे के साइड से तोड़ा गया है और इस बिल्डिंग का मलबा आप देख सकते हैं पीछे की तरफ यहाँ। और ये जगह है कब्रिस्तान, ये बटला हाउस का कब्रिस्तान है। जस्ट इसके पीछे यहाँ पर मुरादी रोड की ये बिल्डिंग है जो आज डेमोलिश की गई है। फर्स्ट फ्लोर आज, और कल 5th और 4th फ्लोर को डेमोलिश किया गया था। ये देख सकते हैं आप, बाहर यहाँ के रहने वाले बैठे हुए हैं, कितने मजबूर हैं, परेशान हैं। इतनी गर्मी की शिद्दत है, उसके बावजूद ये लोग बाहर बैठे हुए हैं। 3 दिन से लगातार ये कार्रवाई चल रही है यहाँ पर। आज हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के काउंसलर से कि क्या वजह रही है और क्या इनको जगह दी जाएगी, कहाँ पर जगह दी जाएगी, हम बात करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। देखिए यहाँ पर ये हालात हैं, और उस तरफ भी आपको दिखाया था मैंने किस तरह से डैमेज किया गया है। यहाँ पर तकरीबन 22 फैमिलीज रहती है, 150-200 लोग इसमें रहते हैं। ये परिवार अब कहाँ जाए? 2 से 3 दिन बाद बकरीद है, वो कहाँ मनाए? इनकी लाइफ इस तरह हो गई है। देखिए बाहर रात भर बिता रहे हैं, दिन भर यहाँ धूप में बिता रहे हैं, ये कहाँ जाए? सवाल सबसे बड़ा यही है कि इस तरह के परेशान हालात में कहाँ पर ये लोग जाएंगे। हम बात करेंगे यहाँ के जो भी कारकुनान हैं, हम उनसे बात करेंगे, जो आला अधिकारी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें बोलने का जहाँ तक सवाल है, हम लोग परसों जिस दिन ये मामला हमें पता चला, हम लोग थाने गए थे। हमने एसएचओ साहब से बात की थाने के अंदर, उन्होंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। कोई साहब हैं यहीं मुरादी रोड पर रहते हैं, मतलूब साहब, उन्होंने कोई हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में ये केस डाला हुआ और कंटेम्प्ट है, और ये 34 बीघे जगह बताते हैं कोई खसरा है। हमने उनसे कहा ये खसरा तो यहाँ पड़ता ही नहीं है। उन्होंने कहा आप कोर्ट में जाइए। हमें कोर्ट में जाने को कहा, हमारे लोगों को, सभी लोगों को, हम इलाके के काफ़ी लोग गए थे, पूरी बिल्डिंग के लोग हम थाने गए थे बात करने के लिए, लेकिन वो डीडीए वालों ने कोई नहीं सुनी। एमसीडी वाले कहने लगे हमारे उसमें नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट का मामला है और ये आपको वहीं से जाके रिलीफ मिलेगा। 34 बीघा का क्या मामला है? कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है? वो नगर तक पहुँचती है? नहीं, 34 बीघे वो यही, वो इधर के खसरा बताते हैं जो खलील तक जाता है। तो ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, जो मतलब साहब जिनका आप नाम ले? वो तो यहाँ पर मिले नहीं है, क्योंकि हम लोग भी गए थे बात करने के लिए, वो घर पर नहीं मिले। और कोशिश कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट करने की, क्या क्या आपकी लड़ाई है, क्या आपका वो है। और देखिए, सबसे बड़ी गलती मैं बनाने वाले की समझता हूँ। जब ये बन रही थी, ये पुलिस को भी मालूम है, डीडीए को भी मालूम है, कॉर्पोरेशन को भी मालूम है, उस वक्त क्यों आगाह नहीं किया गया, या क्यों उसको हाई कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट में है, क्यों उसको नहीं रोका गया। हमारा मानना है कि ये गलती प्रशासन की भी है इसमें,
कि उनको रोकना चाहिए था। अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है, तो उनको रोकना चाहिए था और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये इन गरीबों को क्या कसूर है जिन्होंने फ्लैट खरीदे हैं, क्योंकि यहाँ पर जनरल पावर अटॉर्नी के ऊपर फ्लैट खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, ऐसा कोई रजिस्ट्री नहीं होती है। इसीलिए ना तो किसी एनओसी की जरूरत पड़ती है और ये दुश्वारियां जो आई हैं सारे फ्लैट्स वाले के ऊपर है। हमारा मानना ये है कि हम बिल्डर को भी पूछ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं और उनसे भी बात करेंगे कि इनको हर्जाना दे, इनको फ्लैट दे कहीं पर जगह। लेकिन दानिश साहब, ये मतलब कहने का ये है कि ये इलीगल जगह थी उस टाइम पर जब ये बन रहा था। नहीं, इलीगल नहीं, कोई क्लेम कर रहा है कि गवर्नमेंट की जगह, तो हम ये था बिल्डर को खटखटाना चाहिए था या पार्टी बनना चाहिए था, तो ये नौबत नहीं आती, हमें रिलीफ मिलता, क्योंकि यहाँ पर ये एग्रीकल्चर लैंड है। अब बिल्डर क्यों साथ देगा इनका घर वालों को? तो बेच के निकल गया, अब तो वो यहाँ पर यही दुश्वारी है कि बेचकर चले जाते हैं और सफर लेने वाला करता है और वो आगे से हम बैठ रहे हैं, लोगों के साथ मीटिंग करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे और इस तरह की कार्रवाई आगे ना हो कोई, हम उस पर बात करेंगे सभी लोगों से राय। सर आगे बाहर आकर जी क्या ईद करीब है सर? देखिए, हमारी कोशिश ये है कि हम उस बिल्डर की कहीं पर अगर वो चल रही है, हम पहले तो हम सारी बिल्डिंग के लोगों से बात करके एक कंप्लेंट हम देंगे, थाने में देंगे, क्योंकि इनको कहाँ रखा जाए, इनके लिए कोई ना कोई इंतजाम किया जाए, इनको कहाँ रखा जाए, इनकी तो किसी की कोई गलती नहीं है ना। सिर्फ आप ही आए हैं 3 दिन में, बाकी के मैं सुबह से यही हूँ आप सुबह से और मैं पहले दिन भी था, मैं थाने पे गया था। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो आप प्रेशर से नहीं कर सकते, ये कानून से ही काम होगा और इसकी लड़ाई कानूनी लड़ी जाएगी। अभी हम सब लोगों का सामान वगैरह रखवा रहे हैं, निकलवा रहे हैं, उसके बाद हम कानूनी तैयारी करेंगे, इसमें सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, पार्टी बना जाएगा, बिल्डिंग वाले जितने भी रहने वाले सबको पार्टी बना जाएगा, इसमें एक यही रास्ता और कोई रास्ता है। सर इलाके के लोग डरे हुए हैं कि अगला नंबर उनका आ सकता है, सर उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर इस तरह का कोई मामला है, घबराने की जरूरत नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं, इलाके के लोगों से भी बात कर रहे हैं और एक कमेटी हम बनाएंगे, इसमें कानूनी हम वकील वगैरह से भी बात करेंगे और हम इसमें जल्द से जल्द पार्टी बनेंगे। ऐसा लग रहा है, बस आखिरी में एक सवाल दानिश साहब, 3 दिन तो ऐसा लगा लोगों के जैसे कि ओखला का कोई नुमाइंदा ही नहीं है, कोई इसका रखवाला नहीं है ओखला का जामिया का। आज आप सामने आए हैं, हो सकता है लोगों को राहत मिले, इसी तरीके से बाकी को भी आना चाहिए। डीडीए से भी बात की, एमसीडी से भी बात की, वो सीधा कहते हैं कि ये आपको पहले करना चाहिए था, ये कोर्ट जाना चाहिए था, या वाइस चेयरमैन डीडीए या गवर्नर साहब से जाके। हमने कहा था हमें ईद तक की परमिशन दे दीजिए, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे, जल्द से जल्द हम इसमें रिलीफ मिलेगा और हम अब भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये तरीका भी गलत है, या तो बिल्डर का भी तरीका गलत हुआ और लेने वालों का कोई इसमें कसूर नहीं है, बेचारों का सब बहुत परेशान है। आपकी नजर में कितना नुकसान हुआ होगा इन लोगों को? ये कहा नहीं जा सकता, दर बदर हो गए। मतलब मैं दोपहर में यहाँ से चला गया, मुझसे देखा भी नहीं गया, इतना अफसोस हुआ कि बच्चे तरफ मैं यहीं बैठा हुआ था, सब औरतें बैठी हुई थी, सामान आधे तो लोग सामान ले गए बेचारे, बहुत दर्दनाक हादसा है। पर ये पूरे ओखले की आवाम को एक इस डेमोलेशन के चक्कर में, और जो हमारे ही लोग जाके स्टे लेके आ रहे हैं, कोई कुछ लेके आ रहा, उनके खिलाफ, क्योंकि आज आपका नंबर है, कल मेरा नंबर है, परसों इनका नंबर है, उनके मुंह खून लगा हुआ है। जब उपेंद्र यादव SHO हुआ करते थे, ऐसे आदमियों को बुला के उन्होंने टांगे तोड़ी हैं, जब कोई डेमोलेशन नहीं था उपेंद्र यादव के सामने, समझे। और दूसरी चीज, भाई यहाँ नुमाइंदों की भी जरूरत है, क्योंकि फौज लड़ती है तो कमांडर चाहिए होता है उसे, वो होता है तो सब कुछ चाहिए। विधायक को भी चाहिए कि वो आए और कम से कम फेस करें, तो पब्लिक उनके साथ जुड़ के चलेगी। पब्लिक इतनी परेशान है कि अब हम तो यही कहते हैं कि सब लोग एक साथ आए, एकजुट बने, और जितनी स्टे लेने वाले हैं इनके घरों में जा के मारे, इन्हें बाहर निकालें। और पुलिस को, प्रशासन को भी चाहिए, जो उपेंद्र यादव ने किया था, वो यहाँ के SHO माननीय SHO यादव जी भी यही काम करें कि इन्हें बुलाएं और इनकी टांगे तोड़ें। पहले तुमने देखा होगा, सारा बदमाश, जितना ओखले का बदमाश था, जितना बैक कलेक्टर आदमी था, सब भाग गए थे ओखले से, कोई नहीं था, न कोई स्टे ला रहा था, न किसी का मकान टूट रहा था। पर अब तो बड़ी अंधेर नगरी है। अब तो बिल्डर, अगर आप अपना मकान बना रहे हैं, उस पर भी स्टे आ रहा, उसका भी डेमोलेशन हो रहा। अच्छा, कितने लोग होंगे ओखला में आपकी नजरों में जो स्टे लेते हैं इस तरीके? मुश्किल से 15-20 जो पैसे की डिमांड करते, सिर्फ मुश्किल से उंगलियों में गिन लो 15-20।
ज्यादा नहीं है, एक्शन कभी नहीं होता, पब्लिक एक्शन करती नहीं, ये सोचती यार इसका मैं झगड़ा मोड़ क्यों लूं। पूरे ओखला की पब्लिक को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और विधायक जी को और काउंसलर साहब को एक मीटिंग लें पूरे ओखले की, और वहाँ एक सोसाइटी ऐसे बनाए जो इनके खिलाफ जाए, क्योंकि हर आदमी को परदेसी होता, कोई कैसा होता, हर आदमी लड़ाई नहीं चाहता, इसलिए डर की वजह से उनसे कोई भिड़ता नहीं। अब देख रहे हैं हम क्या पूरा फ्लैट खाली कर रहे हैं, महिलाएं जो है वहाँ पर अपना सारा सामान, भाई जैसे कि भैंस डरकती है ना, ऐसे जाके औरतों की चीखों पुकारे, आप जाके देखो, रोना उनका देखा नहीं जा रहा, कितनी रो रही हैं, कितनी तड़प रही हैं। ईद का टाइम है, ईद पे घर से बेघर हो गई, ये क्या जाए। अब ये देखे सामने निगाह मारे, कैमरा मारे, एक कब्रिस्तान जैसी जगह में वो बैठी हैं, बताइए, कब्रिस्तान में तो आदमी वैसे ही रात को नहीं घुसता है डर की वजह से, और यहाँ बच्चे अपने औरतें बच्चों को लेके बैठी हुई हैं, कर रही हैं, और सब आयतों पर कर रही हैं। इसका सबर पड़ेगा, ओखला के बहुत लोग जबरदस्त पड़ेगा। ओखला के लोग बहुत पूरा ओखला डरा हुआ है। अब ये देखिए 20-20 साल, ये वो जो एक उसके सामने कितना नंबर है उसका, भूरी का मकान 20 साल का है, 20 साल I-101, वो देखिए 20 साल के बाद टूट गया। जी, उसका 20 साल से वो रह रही बंदी, 2.5 मंजिल है, कोई ये भी ना कि उसकी 4 मंजिल है, या बिल्डर का उसका भी टूट गया। तो बताइए, जब 20 साल वाला सेफ नहीं है तो 1-2 साल वाली क्या औकात है। सर, इस तरह तो होता ही रहेगा, आगे तो आना पड़ेगा ना किसी। भाई मैं तो खुद ये कह रहा हूँ कि पूरी ओखला के अवाम को रोडों पे आना पड़ेगा। जब तक रोड पे नहीं आएंगे डेमोलेशन नहीं रुकेगा, जब तक रोड पे नहीं आएंगे स्टे लाना बंद नहीं होगा। सर एक सवाल जो निकल के आ रहा है, जो इल्जाम जिस पे लगा हुआ है सैयद मखलूद, जिन्होंने मतलब कंप्लेंट वगैरह करी है, सर उनका घर क्यों नहीं टूटा अभी तक, या उनके कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? भाई अब एक्शन ये होगा कि उनके ऊपर कोई स्टे नहीं लाया, कोई उनके मकान को नहीं लाया, वो भी टीटीए में बैठे हुए। अगर वो पूरा नंबर टीटीए का बता रहे हैं, वो भी टीटीए में बैठे, अब लोग उनके खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं, नंबर तो उनका भी लगेगा। नहीं, उनका नंबर उनका भी लगेगा, जिनका टूट गया है वो ही जाएंगे कोर्ट, और कोर्ट जाके उनके मकान को भी गिरवाएंगे। आखिर में बताइएगा, बार स्टे की बात हो रही है, स्टे लेना है, मैं हूँ, अगर मैं किसी के भी मकान का स्टे लूंगा तो क्या कानून आकर देखेगा? नहीं, कुछ और भी वजह हो सकती है। कानून मतलब सर जो कोर्ट है उसको देखना चाहिए कि ये वाकई में इस पे स्टे लेना चाहिए या नहीं, लेकिन धड़ नोटिस चिपकाया और तोड़ दिया मकान। उसमें क्या है, कोर्ट जाके यहाँ वो नहीं भेजता करने इसकी इंक्वायरी, वहां से ऑर्डर हो जाता। कोई पुरानी दिल्ली का बंदा आ रहा तो यहाँ से ले रहा, कोई वहां से ले रहा तो वो ले इलीगल के नाम पे, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के नाम पे स्टे दे देते। ये लोग चाहते हैं कि इसी, और जब पैसे दे देते हैं तो उसका कंप्रोमाइज हो जाता है, सारा काम हो जाता है। पैसे मिलने के बाद जो स्टे आता है वो ऑथराइज हो जाता है। अक्सर जिनका घर टूटा वो कहाँ रुकेंगे? सर ये तो हम तो खुद नहीं पता, हमने तो भाई ये कह दिया ऑफर दिया हमारे घर में आ जाओ, हम तो यही कह सकते हैं, यही कर सकते हैं। किसी पे नहीं मिल रहा, हमारे घर में चलो, हमारे घर में रह लो भाई, जब तक आपका कोई इंतजाम नहीं हो रहा, हम तो यही कर सकते हैं। कोई भी किसी के मकान का स्टे ले सकता है, ये हो गया हाल। देखिए ऐसा है, स्टे तो कोई राह चलता आदमी ले ले, ये कोई बात समझ में नहीं आई कि स्टे ले सकता है। स्टे लेना नहीं है, जब प्रशासन है यहाँ पर, तो जब मान लीजिए हमने माना कि डीडीए की जगह है, मान लीजिए फर्ज कीजिए, ऐसा है नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए डीडीए की जगह है, तो जब ये बिल्डिंग बन रही थी, जब प्रशासन कहाँ था, जब डीडीए कहाँ था, जब एमसीडी कहाँ थी, समझे नहीं? तो ये तो एक तरह का जुल्म है, इसमें सब लोग मिले हुए हैं, इसमें पुलिस भी पार्टी है, इसमें डीडीए पार्टी, इसमें एमसीडी पार्टी है, समझे नहीं? अगर ये मान लो कोई इलीगल मतलब कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो जब वो कंस्ट्रक्शन होता है, जब सबको पैसा चाहिए, पुलिस को पैसा चाहिए, एमसीडी को पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए, जब पैसा लेते, अब आप जो है 10 दिन की मोहलत नहीं देते, 15 दिन की मोहलत नहीं देते, 1 महीने की मोहलत नहीं देते, 1 हफ्ते की मोहलत नहीं देते कि भाई अपना सामान निकाल लो, नोटिस चस्पा किया और आगे तोड़ने के लिए, तो कौन देखेगा इसको, कौन समझेगा? तो ये तो मुद्दा है, ये सोचने वाला, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, कानून भी तो समझे नहीं? और ये मुद्दा जो है आगे चल के और बड़ा मुद्दा होगा, ये कोई आज नहीं है, ये एक जो है एक रीत बन गई है, और ये रीत इसके लिए जब तक कुछ ना किया गया, जब तक लोग आगे ना आए, जब तक ये और बड़ा हो जाएगा। सर ये चुनाव के बाद ही क्यों हो रहा है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि चुनाव के बाद या चुनाव से पहले, ये तो चुनाव से पहले भी हुआ, चुनाव के बाद भी हो रहा, ये तो जामिनगर में होता ही रहता है। जैसे कि अभी चमन भाई बता रहे थे कि यहाँ पर चीटर्स हैं, डिस्प्यूटर्स हैं, समझे नहीं?
तो क्या पुलिस प्रशासन को मालूम है, सबको मालूम है। बटला उसमें काफी बड़ी ऊंची हस्तियां रहती हैं, क्या इन 15 लोगों को संभाल नहीं सकते? असल में क्या है, यहाँ के लोग बेचारे सब तो बाहर के आए हुए हैं। अब आप एक आदमी गुंडा है, अब गुंडे के आगे दूसरा आदमी मजदूरी है या नौकरी कर रहा है अपनी, तो वो बेचारा सोचता है कि मैं इसमें उलझन में क्यों पड़ूं। जानते तो सब है कौन गुंडा है कौन बदमाश है, लेकिन यहाँ का कानून अलग ही है। ओखला का कानून जो है ना, एक पड़ोसी भी मरा हुआ सा भी आदमी बिल्डिंग अगर कोई बना रहा है, उसको कहता है तेरा मकान मैं बनने नहीं दूंगा, मैं तेरा मकान तोड़वा दूंगा। अगर वो बेचारा, ये आपस की चिढ़ लेगी, वो बेचारा डर के मारे उसकी सफाई भी करेगा, उसका शर्मा हुजूरी भी करेगा, चाय भी पिलाएगा, जबकि वो करोड़पति है जो बना रहा है। लेकिन वो जो गरीब आदमी है ना, रास्ता चलता हुआ भी, उसकी भी वो सलाम दुआ हाजिरी करता है। वो जाके गुंडों से मिलता है, भाई ऐसे ऐसे मेरे मकान बन रहा है बराबर में, उस पर स्टे लाओ। तो किसी भी कंप्लेन करते हैं, अनऑथराइज कॉलोनी के नाम पे यहाँ कंप्लेन हो जाती है। कोई भी आदमी कर दीजिए, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग बननी है, वो उस पर कंप्लेन हुई, एमसीडी अपना पर्चा चिपका गई। उसके बाद पर्चा चिपकाने के बाद एमसीडी भी सेटलमेंट करती है। तो जब बन रहा होता जब कहाँ रहती सर एमसीडी और डीडी या जो भी? वो मैं यही तो कह रहा हूँ, जब बन रहा है कि आपने कंप्लेन दे दिया खुद भी, अब जो है ना वो रात को मैं आते हैं शाम के टाइम, उन्होंने अपने आदमी छोड़ रखे हैं कॉलोनी के अंदर, कहाँ कहाँ बन रहा है। वो क्या एक पर्चा ही तो चिपकाना है लिख के, उसमें करना कुछ ना। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है और रात को सुबह आएगा तो आदमी देखेगा पर्चा चिपका हुआ है जी, तो कौन आदमी डर जाएगा। या फिर वो आप उनके जो वे हैं चेले चपाटे, उनसे वो खुद भी बात नहीं करते, वो चेले चपाटों से कहते हैं इनसे बात कर लो, वो अपना सेटिंग करते हैं जी 5 लाख दे दो 10 लाख दे दो, जहां भी आपका सेटलमेंट हो जा, वो सेटलमेंट हो गए, वो फाइल बंद हो जाती है, बिल्डिंग बन जाती है। फिर बिल्डिंग बन जाती है। बिल्डिंग बनने के बाद बिल्डर ने भी बेच दिया, आपने हमने ले लिया, किसी गरीब, अब किसी को क्या पता इसमें केस है क्या है। अगर फिर उन्हें कुछ करना होता है फिर फाइल खोल लेते हैं, फिर ये मसला आ गया जी हमने तो कार्रवाई करी थी, फाइल बनी हुई है। अब जो गरीब आदमी बेचारा वो कहाँ जाए, अब हर आदमी कोर्ट के कचहरी के। हमारे यहाँ के कानून कितने अच्छे हैं आपको बताइए, अभी इतना सा झगड़े का केस करो 10 साल चलेगा। तो कानून क्या कर रहा है, पुलिस को रोकना चाहिए। अगर किसी मकान पे स्टे है या इलीगल बन रहा है तो पुलिस मौजूद है इलाके के अंदर, उसी टाइम उसको काम ना करने दे, उसको वहीं पर रोक दे। एक लैंटर डल गया या आधा डल गया तो वो आगे हिम्मत ही नहीं होगी किसी बिल्डिंग बनाने की। अब आप पैसे ले लेते हो, काम कर लेते हो, फिर कहते हो कोई बात नहीं बनाओ, और जब बिल्डिंग बन जाती है तो गरीब आदमी मारा जा रहा है, ना इसमें बिल्डर मारा जा रहा है, ना इसमें चीटर मारे जा रहे हैं। एक आम आदमी जो बेचारा पूरी जिंदगी की मेहनत में एक घर बनाता है, उसका घर टूट जाता है। पीछे से बैक साइड से तोड़ दिया है, इंटीरियर का इतना काम हुआ था, बहुत नुकसान हुआ है। और भी दुकानें थी, बेसमेंट में 15 दुकानें थी। वजह बताइए आपको तोड़ने की, बिल्डिंग के क्यों तोड़ रहे हैं, क्या? किसी ने नोटिस आया हुआ था, कंप्लेंट की थी, किसने की थी नहीं की थी ये नहीं पता। क्या कंप्लेंट थी, मतलब अनऑथराइज्ड है या क्या है? अनऑथराइज की कंप्लेंट थी डीडीए की। अच्छा, तुम्हारे पास किराएदार नहीं? हम तो रेंट पे थे, जिन्होंने अपना फ्लैट फ्री रखा था 80-80 90-90 लाख का, करोड़ों का फ्लैट था इसके अंदर। हाँ। उनका क्या होगा, रातों रात ही सब सड़क पे आ गए। हम तो ये थैली लेके आए हैं जी। वो कोई कटोरी, कोई वो जो सामान है उसको भरने जा रहे हैं, सामान निकलने नहीं दिया बिल्कुल नहीं भी। रहते थे फ्लैट वो में? मेरी फूफी का है, मैं तो शाहीन बाग से आया हूँ, तो सामान वामान जो भी होगा लेके जाएंगे। बहुत अफसोस की बात है, ऐसे इलाके में पहली बार ऐसा हुआ जो कि रिहाइश 3 साल से वो रह रहे हैं, बिजली का बिल, मीटर लगे हुए, सारे एसी लगे हुए, बिल्कुल फर्नीचर पूरा बढ़िया। ये देखो थोड़ा सा सामान निकलने दिया वो 11-12 बजे, अब टाइम मिला 6 बजे, कुछ टूट गया तो वो है जो है वो ले जाएंगे उसको। थोड़ा बहुत अफसोस की बात है बहुत। ईद के दिन आ रहा है, 4 दिन सारे ही हैं ईद के, बकरे बना दिए हमें, तो क्या ईद मनाएंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि जाकिर नगर बटला हाउस में पूरे में जो है लाखों लोग रहते हैं? करोड़ों रहते हैं जी, लाखों का करोड़ों आदमी। तो क्या वो लोग आकर यहाँ पर, या यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या नुमाइंदे हैं जी, सब बेचारे डरे हुए हैं, सबको डरा रखा है। कौन आ रहा है, कोई नेता नहीं आ रहा, सब डरे हुए हैं। आपको सब मालूम है, सब डरे हुए हैं यहाँ पे, कोई नहीं आ रहा। सर अगर इलीगल नहीं है तो आना चाहिए लोगों को, आज क्यों गए फिर? तो आ रहे इसलिए डरा रखा भाई। तुम सारे देख लो कांड, कहीं किसी को गोली मार दी, कहीं किसी को कुछ कर दिया है, बड़े बड़े नेताओं को, आजम खान जैसे को। तो पब्लिक भी डरी हुई है, जब नेता को नहीं, पब्लिक कैसे आएगी बेचारी, पब्लिक नहीं आएगी। बड़ी बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ। कभी ऐसा नहीं हुआ जी इलाके में जैसा अब रिहाइश हुआ। रिहाइश है 3 साल से,
इसमें रह रहे हैं। किसी की भाभी मर गई, वो जनाजे में नहीं गया बेचारा, अंदर ही है, उसके घर के चक्कर में सामान्य निकलने दे रहे। बहुत अफसोस है। ईद का समय कुछ सर, ईद का किस तरह से बस कुर्बानी हमें बना दी, बस कुर्बानी, यानी कि हम कुर्बान हो गए बिल्डिंग पे। क्या यहाँ हमारी ईद मनेगी? हमारी कोई ईद नहीं मनेगी। अच्छा, आपके जो मेरी फूफी का बेटा है, हाँ सगा। कितना एक नुकसान हो गया होगा, उनका सामान वामान में नहीं निकाल लिया? तो सारा नुकसान है। उन्होंने 60-60 लाख रुपए के फ्लैट लिए हैं। एक भाई हमारा फूफी का बेटा जापान में रहता है, वो भी रो रहा है वहाँ जापान में। अब क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते। क्या हाँ, सर इतना है। इसके सुप्रीम बाद भी हो सकता है किसी पे कार्रवाई, अगर 3 बिल्डिंग है अभी तो बता रहे हैं कि ये सुनने में आ रहा है कि अभी तो हम ओखले में घुसे हैं। अब देखो आगे क्या होता है। अभी ऐसा कुछ सुना है। अल्लाह मालिक है, क्या कर सकते हैं जी। हमारा तो अल्लाह ही है। मस्जिद में जाएंगे, दुआ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तो हमारा अल्लाह है, वो सुनेगा। यहाँ के आवाम से क्या कहना चाहेंगे सर आप? आवाम से ये कहना चाहेंगे बस सब निकल के आए भाई। आज हमारा टूटा, कल को तुम्हारा टूटेगा। ऐसा सबको आना चाहिए, बोलना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं है। तैयार इसलिए सब लोग डरे हुए हैं मेरे भाई।